ओके, तो हम चैट विंडो पे काम कर रहे हैं। तो चैट विंडो के अंदर हमारे पास ये है कि हमारे पास जो यूज़र मैसेज होंगे वो राइट साइड में आएंगे, और जो हमारे प्रॉम्प्ट मतलब हमारा जो चैट जीपीटी है वो जो रिप्लाई करेगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी चैट विंडो है, इस पे ही हमें काम करना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं और उस एरे के अंदर हम डेटा रखेंगे। डेटा क्या है? चैट्स का डेटा, ठीक है। लेट्स सपोज हम उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरे बनेगा। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो की होगी कि सेंडर कौन है और मैसेज क्या है। अगर तो सेंडर बोट हुआ तो लेफ्ट साइड में दिखाएंगे, अगर सेंडर कौन हुआ, यूजर हुआ, तो राइट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एरे बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं एक, हमने कॉन्स्ट चैट्स, चैट्स लिख लो या फिर मैसेजेस लिख लो, कुछ भी लिख लो। यहाँ पे मैसेजेस भी लिख सकते हो, ठीक है। सेट मैसेजेस क्लियर इक्वल्स टू यूज स्टेट, और एनी तो लगाने की जरूरत नहीं है अभी के लिए सच, बट हाँ ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करी, एक स्टेट बनाई मैसेजेस और सेट मैसेजेस की, जिसमें हो ये रहा है कि हम सारे अपने मैसेजेस को रखेंगे, ठीक है। तभी के लिए समझ के चलते हैं कि मैंने इसके अंदर अभी कुछ डेटा रख देता हूँ। रोल, रोल के अंदर लेट्स सपोज मैं लिखा असिस्टेंट, ठीक है। तो असिस्टेंट बोलता है, उसका कंटेंट ये है, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। ऐसे ही फिर रोल आता है यूजर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो लेट्स सपोज इसका कुछ यहाँ पर आंसर आता है, हेल्प मी विद माय होमवर्क, लेट्स सपोज, ठीक है। फिर उसमें फिर आउटपुट देता है उसका रोल असिस्टेंट, ठीक है। आई कैन हेल्प यू विद योर होमवर्क, व्हाट सब्जेक्ट इट इज। तो एक चैट बन रही है, उस वो एरे के अंदर जा रही है मैथ। तो फिर असिस्टेंट बोलता है आई कैन हेल्प यू विद योर होमवर्क, व्हाट सब्जेक्ट इट इज। ओके, यहाँ पे आंसर कुछ और होना चाहिए, मैथ के बारे में बात हुई है तो मैथ इज अ गुड सब्जेक्ट एंड ऑल, डील्स विद नंबर क्वांटिटीज एंड शेप। ओके, फिर यूजर बोलता है थैंक्स, देन फिर रोल असिस्टेंट बोलेगा यू आर वेलकम, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक ये चैट है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस चैट को यूआई पे दिखाना है जिसमें असिस्टेंट की लेफ्ट साइड में रहेगी, यूजर राइट साइड में रहेगा, ठीक है। तो अभी हम बेसिक करते हैं, बाकी जब हमारा डेटा यहाँ पर फिल होने वाला है डेटाबेस से, मतलब हमारा बैकएंड इसमें जब कनेक्ट होगा तब के तब देखेंगे। अभी के लिए हम अपना फ्रंट एंड रेडी करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ यहाँ पर ऐसा है कि अच्छा, यहाँ पे कहीं स्पेस वो नहीं है, कॉमा नहीं है। ओके, तो मेरे पास है यहाँ पर व्हाट इज ऑन द एजेंडा टुडे। अगर हमारे पास मैसेज है तो हमें व्हाट इज ऑन द एजेंडा टुडे नहीं दिखाना है, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि मैसेजिंग तो चालू हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पर हमें कंडीशनल एंडिंग लगाते हैं, देखो कैसे लगाएंगे, कली ब्रेसेस लगाते हैं। अगर मैसेजेस, सिंपल है, मैसेजेस डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन जीरो है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम कुछ नहीं दिखाएंगे, एल्स हम ये सब दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे मैसेज डॉट लेंथ है तो उसके अंदर आएगा हमारी डिव, मतलब एक जहां पर हमारी सारी चैट सरेंडर होगी। एल्स अगर वो नहीं है, लेट्स से, तो हमारा कोमा के बाद आ रहा है, तो वो जाएगा हमारा इसके अंदर, तो हमारा ये एच वन टैग उसके अंदर चले जाएगा, ठीक है। और अगर मैसेजेस डॉट लेंथ है, मतलब मैसेजेस हैं, तो हम उस मैसेजेस को इस डिव के अंदर रेंडर करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो दो डिव होंगे, फर्स्ट डिव होगा लेट्स सपोज हम मान के चलते हैं यूजर का, और दूसरा डिव होगा लेट्स सपोज हमारे उसका असिस्टेंट का, ठीक है। तो हम एक ही डिव के अंदर ही रेंडर करेंगे, मतलब कि जैसे जैसे मैसेज आते रहेंगे हम उस डिव पे डिसाइडिंग करेंगे कि ये डिव असिस्टेंट का होगा या फिर ये डिव यूजर का होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करा जाएगा, सिंपल सा काम है। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखो हम डबल डिव बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसी डिव पे ही रिकॉग्निशन डालेंगे। देखो मैं थोड़ा यहाँ पे ना इसको बंद कर देता हूँ, एंटी ग्रेविटी ना। हम्म, तो मैंने यहाँ पे करा क्या, मेरा जो ये मैसेज है कुछ हमारा ऐसा दिखता है कि, है ना, इसकी कुछ वेट लगा लो, लेट सपोज आप मान के चलो W3, और हाइट होने वाली है, लेट सपोज हाइट की अगर हम बात की जाए तो हाइट भी हम मान लेते हैं 4 होने वाली है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ पी टैग है जिसके अंदर कुछ मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सैंपल यहाँ पर रेंडर हो चुका है ना। अब पॉइंट ये है कि हमें इस डिफ टैग को कहाँ दिखाना है, ठीक है। तो इसकी मैं CSS से काम करता हूँ, AS लिखवाता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स CSS होगी, CSS इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप टाइम लग जाएगा फालतू का एक्स्ट्रा। अब मेन बिजनेस लॉजिक पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा UI की तरफ ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये चैट चले गई, अभी बनाना शुरू करेगा इसे। बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो आप खुद भी इसको, मतलब अगर आप बनाना चाहते हो तो आप खुद भी ये UI बना सकते हो। ऐसा मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं CSS को ज़्यादा टाइम दूँ बनाने के लिए।
हाँ, अल्टिल अनलेस अगर कोई फेलियर होता है या फिर चैट जीपीटी उस चीज़ को नहीं कर पाता तो हम करेंगे उस चीज़ को फिर। ठीक है, बट है ये सिंपल सीएसएस का सारा काम ही। तो आई हैव क्रिएटेड चैट जीपीटी लाइक चैट इंटरफेस। देखो इसने क्या-क्या बनाया है, मैं आपको थोड़ा-बहुत समझा देता हूँ। इसने एक डिफ टैग बनाया और उस डिफ टैग को कुछ इसने ऐसा कोड करा है, आप देख लेना क्या कर रहा है। मतलब है सिंपल सीएसएस, ठीक है? और यहाँ पर ये हो रहा है कि ये मैसेजेस के अंदर मैपिंग करी, ये डिफ टैग है, ठीक है? अगर मैसेज का रोल अगर यूज़र है तो जस्टिफाई एंड, अगर मैसेज का रोल अगर यूज़र नहीं है तो क्या रहेगा, जस्टिफाई स्टार्ट रहेगा। इससे लेफ्ट और राइट की बात हो रखी है यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ पर ये अवतार आ रहा है, मैसेज डॉट रोल अगर यूज़र है तो यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेज दिखाया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जो है ये मैसेज का कंटेंट आएगा, ठीक है? तो यहाँ मतलब रेंडरिंग कर दी इसने, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट चेंजेस, ठीक है? हमारा यूआई रेडी हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हे हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, हेल्प मी विथ माय होमवर्क, ओके, आस्क मी एनीथिंग को हम थोड़ा बीच में, मतलब ये इसको बीच में आना चाहिए था, राइट? तो इसको मैं सेट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मोटो से ये बीच में आ गया, हमारा चैट जीपीटी ये रहा और ये हमारा होमवर्क यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? अब जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने लिखता हूँ, लेट्स सपोज हे देयर, तो मुझे करना ये है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के इस एरे के अंदर ऐड करना है ना? तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर जो इनपुट है, इस इनपुट टैग के अंदर ये जो इनपुट फील्ड है और ये यहाँ पर एक बटन है यहाँ पर, है ना? माइक्रोफ़ोन बटन हो गया, और अगर ये यूज़र मैसेज डॉट लेंथ है, तो ये वाला जो बटन आ रहा है बेसिकली इस पे क्लिक करने पे हमें क्या दिखाना है? वो मतलब इस पे क्लिक करने पे एक सबमिशन करना है, ठीक है? तो आई थिंक ये वाला बटन है वो। क्योंकि यहाँ पे ना एसवीजी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ऐसे कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हो, ठीक है? दैट्स टोटली फाइन, ओके। तो हम अगर हमारे यूज़र मैसेज डॉट लेंथ है, हाँ, तो ये वाला बटन की बात है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यूज़र मैसेज अगर लेंथ से बड़ा है तो ये वाला बटन आएगा, मतलब कि अभी जो आपको बटन दिख रहा है उस पे बात हो रही है, ठीक है? तो हम करते ये हैं कि इस बटन पे जब ऑन क्लिक होगा, तो कैसे करेंगे, देखो इस बटन के ऑन क्लिक पे हम चलाएँगे एक हैंडल सबमिट बटन, हैंडल सबमिट, ठीक है? अब हैंडल सबमिट मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूँ कोड को, ठीक है? अब ये हैंडल सबमिट करेगा क्या मेरे भाई, देख। इसका काम सिंपल है कि जो भी यूज़र का मैसेज आ रहा है उसको रिकॉर्ड करो और वो मैसेज का एक ऑब्जेक्ट बना के एज़ अ रोल यूज़र सेंड कर दो इसके अंदर, ठीक है? तो इसके अंदर बेसिकली क्या आएगा, यूज़र मैसेज आएगा, तो हम क्या करेंगे, अब हमें वो यूज़र मैसेज इस फंक्शन में एज़ अ पैरामीटर की वैल्यू भेजनी है ना, हमें ऑन क्लिक के अंदर ये फंक्शन के अंदर डाल के करना पड़ेगा। और जो यूज़र का मैसेज आएगा वो आपको पता होगा कि यहाँ पर ई इवेंट ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से वैल्यू रिकॉर्ड करके इसको दे सकते हैं, ठीक है? अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट के ऊपर आप ध्यान दो, ठीक है? ई डॉट टारगेट और वैल्यू से हम वैल्यू भेज देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर यूज़र मैसेज में रिकॉर्ड हो जाएगी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट मैसेज का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे रोल, और कंटेंट में क्या आएगा, जो भी यूज़र मैसेज ने दिया है, ठीक है? हो गया ये, अभी मैसेज आ गया, हम क्या करेंगे, सिंपल सेट मैसेजेस के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, डॉट 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 ऑल मैसेजेस, कॉमा जो यूज़र का मैसेज आया है वो, ठीक है? हम कुछ इस तरीके से स्टेट को अपडेट करेंगे, ओके, क्लियर? नाउ अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हे देयर, देन आई विल सेंड अ कोड, देखो यहाँ पर ये हे देयर आ गया, बट यहाँ पे वो वैल्यू नहीं आ रही है, इसको देख लेते हैं क्या दिक्कत है। आई थिंक यहाँ से वैल्यू नहीं जा रही होगी, तब भी नहीं आ रहा वो, क्योंकि कोड तो चल रहा है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये वाला ना बेसिकली यहाँ नहीं आएगा, ठीक है? ये बेसिकली इनपुट टैग के अंदर रिकॉर्ड होगा, ठीक है? और ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट चलेगा, ठीक है? गलती होगी, गलती होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जो ओके जो यहाँ पे यूज़र मैसेज का स्टेट पहले से बना ही हुआ है, तो हमें करना ये है कि सिंपली जो इनपुट है, देखो इसके ऑन चेंज पे देखो यूज़र मैसेज सेट हो ही रहा है, ये हमने कर लिया था, ठीक है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है ये सब, ओके, ओके, वो मैं वैल्यू तो आएगी नहीं ना, क्योंकि वो तो वैल्यू सिर्फ इनपुट टैग पे होती है, हो जाती है गलतियाँ। हम ऑन क्लिक पे हैंडल सबमिट करेंगे, हैंडल सबमिट क्या करेगा, सिंपल सा वो जो यूज़र मैसेज है उसको लेके ले लेगा, मतलब जो भी यूज़र मैसेज की जो स्टेट ऊपर डिफाइन है ना, वो इस यूज़र मैसेज को यहाँ पर ले लेगा, और एंड इट विल सिंपली वर्क फाइन। हे देयर को हम भेजता हूँ, ये देखो अब आ गया ना हे देयर, ठीक है? ओके, तो हमारे यहाँ तक ठीक हो गया, हमारा चैट इंटरफेस बन गया, ये सब हम साथ के साथ बनता रहेगा, ये तो हमें वहाँ से रेंडर करना है। न्यू चैट पे क्लिक करने में हम नई चैट यहाँ पे रेंडर करा देंगे, वो भी सही है। डेटाबेस में हम सेव भी कर लेंगे, वो भी सही है।
अब हमारे पास काम आ जाता है मेन, अब बैकएंड शुरू करते हैं, ठीक है? हमारा मोस्टली जितना यूआई है, जितना हमें चाहिए बिल्ड करने के लिए, उतना हमारा रेडी हो गया है। अब हम शुरू करते हैं इसके बैकएंड के साथ, ठीक है? अब बैकएंड इसका फटाफट बनाएँगे, ठीक है? सबसे पहली चीज़ हमारे पास, अगर यूज़र की ऑथेंटिकेशन करनी है तो उसके अंदर देखो हमने साइन अप विद गूगल को ऐड करा है। तो साइन अप विद गूगल से स्टार्ट करते हैं कि साइन अप विद गूगल काम कैसे करेगा, ठीक है? एक बार रिफ्रेश करते हैं, फिर से हमारी स्टेट रिफ्रेश हो गई। स्टेट रिफ्रेश होने से हम यहाँ पे लॉगिन को मैनेज करेंगे। अब लॉगिन पे क्लिक करने पे अभी हम डमी लॉगिन करा रहे थे, राइट? आपको पता होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने पे ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता था। तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि कंटिन्यू विद गूगल करेंगे और गूगल से ऑथेंटिकेशन सेटअप करते हैं, गूगल ऑथ से, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे कैसे-कैसे काम करना है। तो मैंने यहाँ पर अपना गूगल क्लाउड कंसोल खोल लिया है। ऐसे ही आप कोई सिंपल सर्च करोगे, गूगल क्लाउड कंसोल से यहाँ पे जाना है और एपीआई एंड सर्विसेज़ पे आप जाना है और सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ मैं अभी के लिए यहाँ पे जैसे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम एपीआई एंड सर्विसेज़ पे। एपीआई एंड सर्विसेज़ में जाने के बाद आपको जाना है क्रेडेंशियल्स पे। क्रेडेंशियल्स पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको एक ओऑथ क्लाइंट आईडी सेटअप करनी है। तो करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे और ओऑथ क्लाइंट आईडी पे आप क्लिक करोगे, ठीक है? उसके बाद आपके सामने एक बेसिक फॉर्म आएगा, आपको उसको भरना है। तो अभी हम जैसे देखो एप्लीकेशन टाइप पूछ रहा है, तो एप्लीकेशन टाइप हमारा वेब एप्लीकेशन है, तो इस पे क्लिक करेंगे। अब नेम क्या है हमारी एप्लीकेशन का? चैट जीपीटी क्लोन है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं चैट जीपीटी क्लोन। अब जावास्क्रिप्ट यूजर, ये हमसे पूछना है कि कहाँ से रिक्वेस्ट आएगी ऑथेंटिकेशन की। तभी के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है वो किस पे चल रहा है, देखो आप खुद देखो, लोकल होस्ट 5173 पे चल रहा है, ठीक है? तो अभी के लिए हमारा जो ऑथराइज्ड ओरिजिन है वो ये रहेगा, स्लैश नहीं ऐड करना लास्ट में। रिडायरेक्ट यूआरआईस मतलब जब आपको गूगल ऑथेंटिकेट कर देगा तो वापस कौन सी यूआरएल पे उसको भेजना है वापस आपको, है ना? तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर अपना यूआरएल डाल दोगे उसी वेबसाइट का। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको देगा एक क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट। तो मुझे दोनों के दोनों जो है कॉपी करके अपने पास रख लेनी है, ठीक है? अभी के लिए हम इनको यहाँ पे एक डॉट एनवी फाइल बनाते हैं और डॉट एनवायरनमेंट फाइल के अंदर अपना जो क्लाइंट आईडी है उसको रखते हैं और फिर आ गया गूगल क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है? और गूगल क्लाइंट सीक्रेट हमारा क्या है, ये है ना? तो हम इसको, ठीक है? तो मैंने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मैंने सेव कर लिया क्योंकि आगे जाके ये यूज़ होने वाले हैं, ठीक है? ओके, ओके करेंगे, हमारा क्लाइंट आईडी सेटअप हो चुका है। अब हम अपना काम कर सकते हैं, हमें सिर्फ इतना ही काम करना होता है, ठीक है? अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट से अपना बैकएंड सेटअप करना है, फ्रंट एंड सेटअप करना है, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना बैकएंड बनाना है, तो चैट जीपीटी हाइफन बैकएंड करेंगे, ठीक है? और अपना ऑथेंटिकेशन एपीआई शुरू करते हैं, मतलब बैकएंड अल्टीमेटली अब शुरू हो चुका है, ठीक है? ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने बैकएंड को सेटअप करते हैं। बैकएंड पे हम गए, बैकएंड फोल्डर को हमने ओपन करा, फिर हम जाएँगे npm init हाइफन y पे, ठीक है? और npm i node, सॉरी नोड चीज़ तो है ही, npm i करेंगे एक्सप्रेस, ठीक है? एक्सप्रेस को हमने यूज़ करना है, तो एक्सप्रेस भी हमने क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, ओके? हमें क्या-क्या चाहिए? मोंगोज़ भी चाहिए, राइट? तो npm i mongoose, फिर हमें क्या चाहिए, पासपोर्ट, गूगल की तरफ से मिलता है, हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा। फिर पासपोर्ट गूगल, ठीक है? हम ये कर लेंगे। फिर हम एक्सप्रेस सेशन को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर सेशन मैनेजमेंट, डॉट एनवी, हमें ये सब चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, हमने ये सब इंस्टॉल कर लिया, ठीक है? उसके बाद अपने बैकएंड का स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं। तो बैकएंड का मेन स्ट्रक्चर ये है कि हम अपना मेन जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर है वो बनाएँगे जिसके अंदर हमारी डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम अपनी एक db.js फ़ाइल बनाएँगे, ठीक है? और एक पासपोर्ट जेएस फ़ाइल बनाएँगे, ओके? आपको समझा दूँगा जैसे-जैसे हम कोड करेंगे, तो हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं। ये हमारा नोट कॉन्फ़िग फ़ोल्डर बन गया, उसके बाद हमारा एक मॉडल्स फ़ोल्डर बनेगा, जो हमारे डेटाबेस की जो हमारा हम यहाँ पे मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं, यू नो राइट? तो मॉडल्स हमारी कलेक्शन को डिफ़ाइन करता है, ठीक है? तो हम यहाँ पर यूज़र डॉट जीएस का एक मॉडल बनाएँगे, तो मैंने एक यूज़र डॉट जीएस फ़ाइल बना ली यहाँ पर। उसके बाद जितने भी राउट्स रहेंगे रिगार्डिंग आवर व्हाट वी से, जितने भी राउट्स रहेंगे हमारे ऑथेंटिकेशन या फिर जितने भी एप्लीकेशन जितने भी राउट्स है, राउट्स फ़ोल्डर के अंदर आएँगे और यूज़र रिलेटेड जितने भी राउट्स रहेंगे वो यूज़र डॉट जीएस फ़ोल्डर के यूज़र डॉट जीएस फ़ाइल के अंदर रहेंगे। तो आप इसको एक बेटर है कि आप इसको ऑथ
डॉट जेएस भी बोल सकते हो। उसके बाद हमने क्या बनानी है, एक सर्वर डॉट जेएस फाइल बनानी है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक एनवी फाइल बनाएंगे, ठीक है। आगे जाके अभी यूज़ होगा ये, ओके। उससे पहले हमें करना क्या है, अपने डेटाबेस को सेटअप करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है, राइट। तो हमने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करना है इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट mongo कनेक्ट db इक्वल्स टू async कॉलबैक फंक्शन, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा काम है, वेट लगाएंगे mongoose डॉट कनेक्ट प्रोसेस डॉट एनवी mongodb uri, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोसेस करेक्ट कराएंगे, अगर ये हो जाता है तो कंसोल लॉग करा देंगे कनेक्टेड टू mongodb, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई कैच को हम यूज़ कर लेते हैं, ताकि अगर लेट्स सपोज कोई एरर आता है तो वो हम उसको कैच के अंदर ले भी लें, ठीक है। क्योंकि अभी के लिए कोई एरर को हमने ऐसा सॉल्व मतलब हम एरर को कहीं पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो अभी के लिए इसलिए हमने क्या करा, ट्राई कैच को सेटअप कर दिया, ठीक है। सिंपल सा काम है, mongoose को कनेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा तो कनेक्टेड टू डीबी ये दिखा देगा, ओके। बहुत सिंपल काम है। उसके बाद हम जाते हैं अपने यूज़र डॉट जीएस मॉडल के अंदर। आगे जाके जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती रहेंगी, वैसे वैसे हम मॉडल को भी चेंज करेंगे आगे जाके, बट स्टिल अभी के लिए हम उस हिसाब से सेटअप करते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इक्वल्स टू हमारा mongoose, हमारा जो यूजर स्कीमा है वो कैसा रहने वाला है, हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर। mongoose डॉट स्कीमा, उसके अंदर क्या क्या रहेगा, हमने गूगल आईडी को रख लिया यहाँ पर। उसके बाद आते हैं नेम पे, नेम भी हमारा स्ट्रिंग पे रहेगा, ठीक है। बाकी हम अभी इसके बाद ना, जैसे हम ऑथेंटिकेशन सेटअप कर लेंगे, उसके बाद हमें वो भी रखना पड़ेगा, मतलब हम इसका भी पूरा डेटाबेस डिज़ाइन भी बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा यूज़र स्कीमा बन गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसका टाइम स्टैम्प चाहिए, तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे, सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, टाइम स्टैम्प्स, ओके। उसके बाद हमारा यूज़र स्कीमा रेडी हो गया। हम क्या करेंगे, अपना इसको एक स्कीमा को डिफाइन करने के बाद इसको अपने मॉडल के साथ लिंक करके एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट mongoose डॉट मॉडल। अभी आप सिर्फ ध्यान दो, अभी हम ये मत सोचो कि हम यहाँ पे चैट जीपीटी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें डेटाबेस सेटअप करना है। करना है, बिल्कुल करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे गूगल ऑथेंटिकेशन सेटअप करना है। जैसे हमारा यूज़र बनेगा उस हिसाब से अपने डेटाबेस को रेडी करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट mongoose डॉट मॉडल यूज़र, और ये हमारा जो यूज़र स्कीमा हम यहाँ पर लिख देंगे, ओके। के बाद हमारा यहाँ पे स्कीमा रेडी हो गया, मॉडल रेडी हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने पासपोर्ट जेएस के अंदर, ओके। तो यहाँ पे देखो, जो पासपोर्ट जेएस है, बेसिकली यहाँ पे हम एक मिडलवेयर सेटअप करेंगे बिटवीन आवर गूगल ऑथेंटिकेशन एंड बैकएंड सर्विसेज, ठीक है। बेसिकली मल्टीपल चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे आपको अगर सेशन मैनेजमेंट करनी है, आप बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेजना चाहते, बार बार आप टोकन नहीं सेंड करना चाहते, तो वहाँ पर ये पासपोर्ट जेएस यूज़ होगा। ये सिक्योरिटी की तरह काम करेगा, ये सेशन मैनेज करेगा आपके लिए, ये JWT टोकन्स मैनेज करेगा। तो ये पासपोर्ट जेएस समथिंग लाइक हमारे सिस्टम डिज़ाइन का एक पार्ट है, कि हम हमारी जो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है वो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। पासवर्ड चाहिए हमारे, इसके अंदर ये कोड होगा कि हमारा जो मैनुअल टास्क है मैनेजिंग ऑफ यूज़र, वो ये ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है। तो समझते हैं कैसे इसको लिखना है। देखो, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है पासपोर्ट को, जो हमने पासपोर्ट लाइब्रेरी को यहाँ पर वो करा था ना, इंपोर्ट करा या इंस्टॉल करा था, राइट। वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, इंपोर्ट करोगे पासपोर्ट को फ्रॉम पासपोर्ट। आफ्टर दैट इंपोर्ट करोगे आप स्ट्रैटेजी को एज गूगल स्ट्रैटेजी फ्रॉम गूगल पासपोर्ट गूगल ऑथ टू एज, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे एलाइस दे देते हैं, इसको स्ट्रैटेजी को हमने एक नाम दे दिया स्ट्रैटेजी, क्लियर। इंपोर्ट करेंगे हम यूज़र को फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश यूज़र डॉट जीएस, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पासपोर्ट के अंदर पासपोर्ट यूज़ एज ए साइड एक ये मिडलवेयर है, तो हम यहाँ पे मिडलवेयर लिख रहे हैं, जिसमें होगा ये कि हम अपनी न्यू गूगल स्ट्रैटेजी को यहाँ पर सेटअप करेंगे। इस न्यू गूगल स्ट्रैटेजी के अंदर देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो हमने क्लाइंट आईडी ली थी, राइट, है ना, जो क्लाइंट आईडी ली थी वही हमें क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट वो सब यहाँ पे हमें सेटअप करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले गूगल स्ट्रेटजी के अंदर हम अपना क्लाइंट आईडी जो हमने लिखा था वो देना है हमें इसे, ठीक है। वो हमने कहाँ पे रखना है, ENV के अंदर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फ्रंट एंड के अंदर रखा था, फ्रंट एंड में से हम इसको कॉपी करते हैं और इसको बैक एंड के ENV के अंदर
पेस्ट करते हैं और वापस जाते हैं अपने पासपोर्ट जेएस के अंदर और हमने कहाँ पर रख दिया उसको, प्रोसेस डॉट env डॉट, ठीक है। बैकएंड में क्या है, क्लाइंट गूगल क्लाइंट आईडी करके है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे गूगल क्लाइंट आईडी, कॉमा लगा के देन वी हैव गूगल क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। तो क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट सीक्रेट है, गूगल क्लाइंट सीक्रेट हमने दे दिया इसको। हमें इसे क्या देना है, अपना कॉल बैक वो देना है कि कॉल बैक यूआरएल क्या रहेगा, जब ये अपनी ऑथेंटिकेशन करके आएगा तो हमारा कॉल बैक यूआरएल रहेगा auth स्लैश गूगल स्लैश कॉल बैक, हमने लिखा स्लैश भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक अपना एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, प्रोफाइल और डन, यहाँ पे 4 चीज़ें हमें एज अ आउटपुट मिलने वाली है आफ्टर दिस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। हम वो एसिंक हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हमने एक एरो फंक्शन रखा जिसके अंदर 4 चीज़ें आएंगी, रिफ्रेश टोकन, प्रोफाइल और आएगा हमारा डन, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास एक यूज़र जनरेट होगा, लेट यूज़र इक्वल्स टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन बेस्ड ऑन गूगल आईडी, ठीक है। ये हमारा बेसिकली देखो, ये ना मिडिल पेयर है, ये ऑथेंटिकेशन जो होगी वो तो गूगल वो देगा, उसको हम अलग से हैंडल करने वाले हैं, बट एज अ सेड ये एक मिडल वेयर की तरह काम करेगा, तो ये वेरिफिकेशन का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यूज़र पे हम पहले फाइंड करेंगे बेस्ड ऑन गूगल आईडी, ठीक है। हमने गूगल आईडी दी, इसे क्या प्रोफाइल से हमें मिलेगी, प्रोफाइल डॉट आईडी के अंदर से वो गूगल आईडी मिलेगी, इसका भी हम डेटा भेजेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें यूज़र, इसको यूज़र मिल जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इफ़ नॉट यूज़र, अगर यूज़र नहीं है तो हमारा यूज़र क्या बनेगा, यूज़र इक्वल्स टू अवेट ऑन यूज़र डॉट फाइंड वन, ठीक है। के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ नॉट यूज़र, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट करेंगे, यूज़र को क्रिएट करेंगे, ठीक है। यूज़र क्रिएशन में हमें क्या क्या चाहिए, देखो गूगल आईडी पास करनी है जिसके अंदर हम पास करेंगे प्रोफाइल डॉट आईडी, फिर हमें नेम पास करना है, नेम क्या होगा हमारा, प्रोफाइल डॉट डिस्प्ले नेम, ठीक है ना। और क्या होगा हमारा ईमेल, प्रोफाइल डॉट ईमेल्स ब्रैकेट्स में 0 डॉट वैल्यू, अवतार प्रोफाइल डॉट फोटोज ब्रैकेट्स 0 डॉट वैल्यू, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर हमारा यूज़र अगर नहीं है तो हम अपने यूज़र क्रिएट करा लेंगे, ठीक है। फिर हम अपने डन के अंदर नल पास करेंगे और सिंपल यूज़र पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम पासवर्ड का यूज़ करके सीरियलाइज़ करेंगे यूज़र को, ठीक है। उसके बाद फिर हम डीसीरियलाइज़ करेंगे यूज़र को। हमने यहाँ पे 3 फंक्शन बना लिए, अब इनको हम अलग-अलग तरीके से यूज़ करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मिडलवेयर सेटअप करा है, जिसके अंदर हम एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, प्रोफाइल, डन की वैल्यू भेजने वाले हैं और ये सब डेटा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन राउट्स। हमारे कुछ ऑथेंटिकेशन राउट्स होंगे, देखो जैसे कि अ, हमारा है, अगेन हमारे जो ऑथेंटिकेशन राउट्स बनेंगे उसके अंदर ही मल्टीपल चीज़ें आएंगी, उसके अंदर ही पासवर्ड यूज़ होगा, क्योंकि मैंने बताया ना पासवर्ड यहाँ पर एक मिडलवेयर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को, इक्वल्स फ्रॉम एक्सप्रेस, इंपोर्ट करेंगे पासपोर्ट फ्रॉम पासपोर्ट, ठीक है। कॉन्स्ट राउटर सेटअप करेंगे इक्वल्स टू यूज़ सॉरी एक्सप्रेस डॉट राउटर से, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, राउटर पे गेट कमांड लगाएंगे, गेट हमारी वो बन गई पे, जिसमें हम क्या भेजेंगे स्लैश गूगल, फिर हमारा हम क्या करेंगे पासपोर्ट से यूज़ करके ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथेंटिकेट विद गूगल, एंड अपना यहाँ पर हम डेटा भेजेंगे इसमें, ठीक है। तो हम क्या क्या ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, विद द स्कोप ऑफ प्रोफाइल एंड ईमेल, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे गेट फंक्शन लगाया जिसमें हम क्या करेंगे, पासवर्ड वही पासवर्ड जो मिडलवेयर है उसमें यूज़ करेंगे, उसमें ऑथेंटिकेट फंक्शन पास करेंगे और ऑथेंटिकेट कर देंगे गूगल पे विद द स्कोप ऑफ प्रोफाइल एंड ईमेल,
ठीक है। तो हम ऑथेंटिकेशन राउट्स के अंदर हमने एक स्लैश गूगल नाम का राउट बनाया है। ये बेसिकली करेगा क्या, देखो ये बेसिकली ना जो आपकी कंसर्न स्क्रीन नहीं आती जब आप यूज़र पे क्लिक करोगे, जब यूज़र उस पे क्लिक करेगा साइन इन विद गूगल, है ना, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करते ही वो एक गूगल के सर्वर पे रिडायरेक्ट करेगा, है ना। गूगल के सर्वर पे जाके वो क्या बेसिकली मांगेगा, प्रोफाइल और ईमेल आस्क करेगा। ये सारा काम जो है ये पासपोर्ट करेगा जो हमें गूगल प्रोवाइड करता है फॉर गूगल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके बाद ही हमने ये राउट बना लिया, सबसे पहले जो ट्रिगर होगा वो होगा स्लैश गूगल का राउट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक कॉल बैक आएगा, जो गूगल हमें वापस से कॉल बैक देगा वो देगा स्लैश लॉगिन का। तो हमें उसके लिए राउट बनाना पड़ेगा, बताता हूँ कैसे चलेगा पूरा काम, ठीक है। तो राउटर पे गेट करा और हमने कौन सा राउट बनाया, एक स्लैश स्लैश कॉल बैक, और हम क्या करेंगे पासपोर्ट पे ऑथेंटिकेट करेंगे, और हम क्या करेंगे गूगल ऑथेंटिकेट करके फेलियर रिडायरेक्ट कर देंगे स्लैश लॉगिन, ठीक है। हम पासवर्ड पे ऑथेंटिकेट करेंगे यूजर को फ्रॉम यूजिंग गूगल, ठीक है। अगर इसके बीच में अगर कहीं पे फेलियर आता है तो वहां पर जो फेलियर का रिडायरेक्शन होगा वो होगा स्लैश लॉगिन पे, ठीक है। ये हमने फेलियर रिडायरेक्ट बता दिया, ओके। आफ्टर दैट अगर इसके बाद जैसे यूजर, जैसे हमने राउट बनाया स्लैश गूगल स्लैश कॉल बैक, इस पे क्या होगा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन चलेगी विद गूगल, हम गूगल ऑथेंटिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो जो भी हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा ये बेसिकली एक मिडलवेयर काम कर, मतलब कि अगर आप स्लैश गूगल स्लैश कॉल बैक कॉल कॉल होता है तो ऑथेंटिकेट करेगा गूगल से। ये देखो ये जो राउट है ना ये सिर्फ ओपन करता है वो जो कंसेंट स्क्रीन आती है ना, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कहीं पे अगर आपकी वेबसाइट पे जैसे आप कहीं पे क्लिक करते हो साइन इन विद गूगल, और वो साइन इन विद गूगल पे एक नया विंडो आता है ना, तो वो आएगा इस विंडो से। फिर जो ऑथेंटिकेशन होगी वो होगी इस राउट से, ठीक है। अभी करके देखेंगे हम। तो हमने यहाँ पे क्या करा, स्लैश गूगल स्लैश कॉल बैक का बनाया। तो और अगर सब कुछ सही चल रहा है, मतलब हमारा अगर कुछ नहीं होता है, तो अगर फेलियर रिडायरेक्शन तो स्लैश लॉगिन पे है, ठीक है। हम क्या करेंगे रिस्पॉन्स को रिडायरेक्ट कर देंगे वापस से अपने उस यूआरएल पे जहां पर हमारा गूगल लॉगिन करने के बाद, मतलब अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो गूगल हमारा हमको कहाँ भेजेगा, क्योंकि देखो हमारा जो लॉगिन सिस्टम है वो फ्रंट एंड से सिर्फ कॉल जाएगी, ठीक है। बैक एंड उसे हैंडल करेगा। तो फ्रंट एंड से आप सिर्फ स्लैश गूगल को कॉल करोगे, गूगल ऑथेंटिकेशन चालू हो जाएगी। गूगल क्या करेगा स्लैश गूगल स्लैश कॉल बैक को कॉल करेगा, वो अपना गूगल ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करेगा। कंप्लीट होने के बाद रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे अपने फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स देंगे कि आपका ऑथेंटिकेशन डन हो गया है, अब आपको कहाँ भेजना है, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट ऑन विच यूआरएल। लेट्स से मेरे फ्रंट एंड के अंदर एक यूआरएल होगा डैशबोर्ड का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फ्रंट एंड को यूजर डैशबोर्ड पे भेजेंगे, क्लियर, ओके। और हमने क्या करा देखो यहाँ पर एक लॉगआउट का बना दिया। ये क्या करेगा रिक्वेस्ट डॉट लॉगआउट करेगा, और रिस्पॉन्स से अभी सिंपल लॉगआउट यहाँ पर चल रहा है, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कर दो ऑन द यूजर एचटीटीपी लोकल होस्ट 3000 पे, सिंपल लॉगआउट करेंगे अभी के लिए, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने बेसिक राउट बना लिए। अभी ये पूरे कंप्लीट नहीं है, हमने अभी लॉजिक रहता है अभी बिजनेस लॉजिक, ठीक है। अभी शुरू करते हैं आगे का, ओके। हमने बेसिक राउट बना लिए, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने सर्वर डॉट जेएस में मेन फाइल पे। अब यहाँ पे हम अपना मेन काम करेंगे। तो इंपोर्ट करा हमने एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इंपोर्ट करेंगे सेशन को फ्रॉम एक्सप्रेस सेशन, ठीक है। और इंपोर्ट करेंगे पासपोर्ट को फ्रॉम पासपोर्ट, इंपोर्ट करेंगे हम कोर्स को, ठीक है, फ्रॉम कोर्स, एंड देन इंपोर्ट करेंगे हम डॉट एनवी को। और अपने कनेक्ट डीवी को हमने इंपोर्ट कर लिया, ऑथेंटिकेशन राउट्स को हमने इंपोर्ट कर लिया। और डॉट एनवी से हमने क्या करा डॉट एनवी पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे यूजिंग डॉट एनवी डॉट कॉन्फ़िग। हमने अपना एनवी एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कनेक्ट डीबी को रन करेंगे, राइट। कनेक्ट डीबी हमने कॉल कर दिया, हमारा कनेक्ट डेटाबेस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हम अपना ऐप बनाएंगे यूजिंग कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, और ऐप डॉट यूज के अंदर हम कोर्स के अंदर क्या डाल देंगे अपना फ्रंट एंड यूआरएल डाल देते हैं, क्योंकि उसको हम अलाउ करना चाहते हैं टू एक्सेस द बैक एंड, ओके। तो हम ये कोड सेटअप कर देते हैं। और लोकल होस्ट 5173 पे चल रहा है हमारा फ्रंट एंड, किस पे चल रहा है भाई, हमारी ये वीट एप्लीकेशन होगी शायद, तो भूल गया। हाँ ये वीट ऐप है ना। तो वीट ऐप का जो फ्रंट एंड ओरिजिन क्या होगा 5173, बट बेसिकली ये सब एएनवी से आना चाहिए। विल डू दैट, ओके। ये टाइम टू टाइम होगा, अभी नहीं कर रहे हैं हम उसको इतना ज़्यादा प्रोडक्शन में लेके जा रहे हैं, पहले हम अपने काम को चलाते हैं, ठीक है। जैसे ही काम चलना शुरू हो जाएगा फिर हम इसको प्रोडक्शन ग्रेड करेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने, ज़्यादा नहीं, कुछ एनवी में चेंजेस करने हैं और वो सब में करना है, ठीक है। ओके, तो हमने ऐप डॉट यूज़ करा कोर्स, और हमने क्या करते हैं क्रेडेंशियल स्टोर कर दिया। और उसके बाद सेशन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ऐप डॉट यूज़, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेशन। सेशन क्या करेगा हमारा स्टोर करेगा सीक्रेट की, सीक्रेट, ठीक है।
और वो हमारे वहाँ से सीक्रेट आ जाएगी। लेट्स सपोज़ अभी के लिए हमारी सीक्रेट की कुछ नहीं है, बट अभी सिंपल एक स्ट्रिंग रख लेते हैं। एज़ आई सेड कि अभी हम इसको वर्किंग कर रहे हैं पहले, वर्किंग होने के बाद फिर हम इसको अपना प्रोडक्शन ग्रेड करेंगे, ठीक है? तो की हटा देते हैं, सेव इनिशियलाइज़्ड फ़ॉल्स कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पासवर्ड को इनिशियलाइज़ कर देंगे यूजिंग ऐप.यूज़ पासवर्ड, ठीक है? पासवर्ड डॉट इनिशियलाइज़ करा हमने, पासवर्ड डॉट सेशन को सेटअप करा और ऐप.यूज़ में हमने क्या डाल दिया, स्लैश ऑथ, हमने अपना राउट बना लिया स्लैश ऑथ पे कौन चलेंगे, ऑथेंटिकेशन राउट्स चलेंगे, ओके? ऐप डॉट लिसन ऑन 3000 पोर्ट नंबर और हम क्या करेंगे, अपने सर्वर को रिस्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अभी देखो, ये हमने बैकएंड रेडी करा है, अब इस बैकएंड को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है? देखते हैं जितने भी एरर आएंगे हम मैं आपके सामने ही इसको फिक्स करने वाला, नॉट अ बिग डील, ओके? ठीक है, हम चैटजीपीटी बैकएंड को चलाते हैं, ओके? देन npm, मेरी कमांड क्या थी, मैंने यहाँ पे लिखी होगी npm रन स्क्रिप्ट, ऐसी कोई कमांड है नहीं, बट हम सिंपल यहाँ पर नोड सर्वर जेएस चला के नोड सर्वर डॉट जेएस चलाएंगे, आपका अपना सर्वर चालू हो गया है, ओके? कंपोर्ट इंपोर्ट यूज़ स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, तो हम इसलिए यूज़ नहीं कर पा रहे ये इंपोर्ट स्टेटमेंट क्योंकि हमारे पास हम बेसिकली वो यूज़ कर रहे हैं, टाइप हमारा कॉमन जेएस है, हम यहाँ पे मॉड्यूल सिस्टम ऐड करना पड़ेगा। मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। अगर आप कॉमन जेएस यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे रिक्वायर एंड ऑल वो सब यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ठीक है, हमारा ये चीज़ हो गया। यहाँ पे देखो वो वाला एरर जैसे ही हमने ऐड करा ये वाला एरर हट गया। अब दूसरा एरर आ रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं ऑथ राउट्स, ओके, ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट, ओके। तो हमारे जो ऑथ राउट्स हैं वो इंपोर्ट तो कर रहे हैं बट वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे अपने राउटर को एक्सपोर्ट मार दिया। अब चलते हैं वापस देखते हैं, अब तो हमारा काम हो जाना चाहिए। अब कोई और दिक्कत है, इंपोर्ट कनेक्ट डीबी, अगेन कनेक्ट डेटाबेस के अंदर भी हमारी चीज़ वो नहीं हो रही, एक्सपोर्ट नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे नॉर्मल एक्सपोर्ट चल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मारो। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पता होगा, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करने से आप किसी भी नाम से उसको यहाँ पर कॉल कर सकते हो जहाँ पर भी आपको कॉल करना है, ठीक है? उसके अलावा अब दूसरा एरर क्या आ रहा है, मोंगोडीबी कनेक्शन एरर, मोंगोज एरर, द यूआरआई पैरामीटर द ओपन यूआरआई मस्ट बी अ स्ट्रिंग गॉट अनडिफाइंड, ओके, 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 कूल, कूल, कूल। तो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जाते हैं, ओके, यहाँ पे देखो मोंगोडीबी यूआरआई हमने डिफाइन ही नहीं करा हुआ ना एनवी के अंदर। अपना मोंगोडीबी यूआरआई डिफाइन करते हैं, है ना? हम अभी किससे कनेक्ट करेंगे, हम अभी सिंपल डायरेक्टली लोकल से कनेक्ट करते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम टर्मिनल पे जाते हैं, टर्मिनल पे अगर आप देखोगे मोंगो एसएस मैंने चलाया, शो डीबीज करो, ठीक है? और ये कनेक्टिविटी कहाँ हो रही है, मोंगोडीबी देखो लोकल होस्ट इस यूआरआई पे हो रही है। अब ना ये वाला यूआरआई ऐड करेंगे, स्लैश चैट जीपीटी लगा देंगे क्योंकि हम चैट जीपीटी को जितना भी डेटा रिलेटेड टू चैट जीपीटी होगा वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है? ओके, रिस्टार्ट करते हैं। ओके, अब हमारी सारी चीज़ें सही हो गई। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एरर आते हैं, उनको कैसे समझना है और कैसे सॉल्व करना है। बहुत बेसिक चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? ओके, अभी जितना भी काम हो रहा है ये सब टेस्टिंग पे है, इसको हम प्रोडक्शन ग्रेड करेंगे। मैं बैकएंड को डायरेक्टली फर्स्ट टाइम पे प्रोडक्शन ग्रेड नहीं करना पसंद करता क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? अभी बहुत बेसिक लेवल पे मैंने करा है, ठीक है? ओके, देन हमारा यहाँ पर हो गया है, लेट्स टेस्ट आवर डेटाबेस, ओके। तो हमने यहाँ पर सबसे पहली चीज़, हमने ऑथेंटिकेशन के अंदर कौन सा राउट डिफाइन करा था, स्लैश गूगल का, ठीक है? और हमारा फ्रंट एंड जो है वो किस पे चल रहा है, उसका 3000 पोर्ट पे चल रहा है, ओके। तो हमें क्या करना है, बेसिकली 3000 पोर्ट को ही कॉल करना है, लेट्स कॉल दैट, ओके। देन http 3000 पोर्ट पे हम किसको कॉल करेंगे, स्लैश गूगल को कॉल करेंगे, ये देखो, ओके। गूगल हमने कॉल करा, नहीं चला, ओके। हमारी बेसिकली जो राउट है वो स्लैश ऑथ स्लैश गूगल है, हमने जो देखा था ना वो स्लैश ऑथ डिफाइन करा था अपने राउट्स का फर्स्ट नेम। अननोन ऑथेंटिकेशन स्ट्रैटेजी गूगल, ओके, लेट मी चेक। ओके, सो कुछ यहाँ पे छोटे मोटे इंपोर्टिंग के इश्यूज थे वो यहाँ पे फिक्स कर दिए, ठीक है? और कॉन्फ़िगरेशन के कुछ इश्यूज थे, ये यहाँ पर ये था, और बस कुछ नहीं, बस सर्वर डॉट जेएस में इंपोर्टिंग में डॉट एनवी को हमने यहाँ पे गलत इंपोर्ट कर लिया था। उसके अलावा सब सेट है, ठीक है? ठीक है, हमने एक बार सर्वर को रीस्टार्ट भी कर लिया, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन नाउ, ठीक है? और यहाँ पर हम एक बार रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो हमने इस वाले यूआरएल पे कॉल करना था, राइट? स्लैश ऑथ
स्लैश गूगल पे कॉल करा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्सेस ब्लॉक, दिस ऐप रिक्वेस्ट इज इनवैलिड। ओके, ठीक है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे जब भी एक ऐसा एरर आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कॉल गूगल ऑथेंटिकेशन में तो क्या है, जो क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट हमने डाला था उसके साथ तो गया है, बट वो वहाँ पर एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रही वहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 से कॉल मारी है। एंड आई रिमेंबर कि हमने लोकल होस्ट 5173 को ऐड करा था, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गूगल क्लाउड कंसोल पे चलते हैं और वहाँ पे जाके हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, गूगल क्लाउड कंसोल पे गए, वहाँ पर जाके हमें सिंपल अपडेट करना है, नथिंग एल्स। ओके, ठीक है, गूगल क्लाउड कंसोल पे जाते हैं और अपना जो एपीआई एंड सर्विसेज है उसके अंदर जाकर हम अब सिंपल अपडेट करेंगे। लाइब्रेरी में जाते हैं। ओके, मिनट, ओके, क्रेडेंशियल्स में होगा। ये देखो चैट जीपीटी क्लोन का था ना, हमने बनाया था इसमें जो, ठीक है, देखो ऑथराइज्ड जावास्क्रिप्ट ओरिजिन में हमने क्या डाला हुआ है, 5173। ठीक है, हम यहाँ पे एक और ओरिजिन ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम सिंपल इसको भी चेंज कर सकते हैं। आई थिंक इसको ही चेंज करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा फ्रंट एंड कॉल नहीं भेजेगा, राइट। हमें कौन कॉल भेजेगा, वो भेजेगा बैकएंड, तो हमें बैकएंड के साथ ही अपडेट करना चाहिए। ओके, ठीक है, सेव कर दिया हमने, गॉट इट, सेव हो गया। रिफ्रेश करते हैं, वापस जाते हैं। ठीक है, और फिर से स्लैश ऑथ स्लैश कॉल के थ्रू, क्योंकि हम बैकएंड के थ्रू कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ओके, दिस ऐप रिक्वेस्ट इज इनवैलिड, नो वरीज। आई थिंक लेट्स वेट फॉर 1-2 मिनट्स। ठीक है, जितना ही अपडेट होता है फिर उसके बाद आई थिंक ये स्टार्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो जो हमारे पास ये एरर आ रहा था रीडायरेक्ट यूआरआई मिसमैच का, वो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये थी कि हमने चैट जीपीटी क्लोन के अंदर अपना ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन तो हमने सही सेट करा था, और जो हमारा रीडायरेक्ट यूआरआई है कि वो वापस से कहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा गूगल आफ्टर ऑथेंटिकेशन, वो हमने सिर्फ 3000 पोर्ट तक ऐड करा था। हमें बल्कि ऐड करना चाहिए था स्लैश ऑथ स्लैश गूगल स्लैश कॉल बैक को भी। ठीक है, यहाँ पे छोटे मोटे मिस्टेक्स हैं, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, ये देखो ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हम जो गूगल ऑथेंटिकेट करेंगे तो गूगल वापस से कहीं पे आपको रिडायरेक्ट करेगा ना, आपको अपनी जगह पे तो रख नहीं सकता वो, मतलब वापस से कहीं और भेजेगा, राइट। तो वो हमारा है स्लैश ऑथ स्लैश गूगल स्लैश कॉल बैक, जो कि हमने अपने पासपोर्ट डॉट जेएस के अंदर भी देखो डिफाइन करा था। ये देखो ये रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी कॉल बैक यूआरएल है, और हमें यही कॉल बैक यूआरएल वहाँ भी डालना पड़ता है ताकि ये मैच हो। ठीक है, ओके, तो वंस यू मैच, तो आपको यहाँ पर गूगल पे जाओगे, अकाउंट को चूज करोगे, ये देखो अकाउंट चूज हुआ। ठीक है, हमने अपना ऑथेंटिकेशन करा। ठीक है, वापिस से देखो कहाँ आ गया, ये स्लैश ऑथ स्लैश गूगल स्लैश कॉल बैक पर आ गया, और अभी हमारे पास दूसरा एरर है, वो हम फिक्स करते हैं। ठीक है, तो हमारा रिडायरेक्शन तो सही चल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट जो था हमारा वो था सीरियलाइज का एरर, जो सीरियलाइज एरर आ रहा था। ठीक है, उसमें देखो फिक्स ये था कि हमने यहाँ पर गलती से क्या कर दिया था, फाइंड फंक्शन यूज करा, यूजर डॉट फाइंड फंक्शन, पर अल्टीमेटली हमें क्या करना था, यूजर डॉट फाइंड वन फंक्शन चलाना था ऑन द बेस्ड ऑफ गूगल प्रोफाइल आईडी पे, क्योंकि फाइंड फंक्शन हमें क्या देता है, एरे ऑफ यूजर्स ऑब्जेक्ट देता है, बट हमें क्या चाहिए थे, एट द एंड हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट फाइंड करना है ना, तो मतलब एक यूजर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे फाइंड वन लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा फ्लो यहाँ पर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्लैश ऑथ स्लैश गूगल हमारा सही चल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्लैश ऑथ स्लैश गूगल पे, तो ये देखो मेरे को डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर रहा है, रीजन बीइंग क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉगिन ऐड कर दिया है। जस्ट अ मिनट, मैं सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, मैं वापस से जाता हूँ, 3000 स्लैश ऑथ स्लैश गूगल पे हमने रिडायरेक्ट मारा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हम यहाँ पर जाते हैं स्लैश ऑथ स्लैश गूगल पे, ठीक है, स्लैश ऑथ स्लैश गूगल क्या करता है, ठीक है, हमने जैसे इस पर डाला, ये हमें वापस से कहाँ भेज रहा है, स्लैश डैशबोर्ड पे। तो आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पर ये लूप में फिक्स हो गया है या फिर यहाँ पर कोई एरर है एंड ऑल, है ना। बट ये देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं है सच। रीजन बिंग क्योंकि यहाँ पे मैं एक बार लॉग आउट कर चुका हूँ, मैं लॉग इन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर सेशन के अंदर मेरा डिटेल्स जो है वो सेट हो चुकी है। तो मुझे अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर स्लैश ऑथ स्लैश गूगल को जब लॉगिन करा तो मेरे सेशन के अंदर डेटा सेट हो गया। अब मुझे स्लैश लॉगआउट एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, जो मेरे को सेशन में से मेरे डेटा को रिमूव करेगी। अब यहाँ पे जो लॉगआउट फंक्शनलिटी है वो आपने देखा होगा, वो हमने पहले से लिखी हुई है, यहाँ पे एक राउट है स्लैश लॉगआउट का, और इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, रिक्वेस्ट डॉट लॉगआउट फंक्शन। अब आप बोल सकते हो कि आप सोच भी सकते हो कि यहाँ पे लॉगआउट फंक्शनलिटी या फिर लॉगआउट फंक्शन आया कहाँ से। देखो मेरे भाई, लॉगआउट फंक्शनलिटी का आने का रीजन है हमारे पासपोर्ट जेएस से। ठीक है, हमारा जो पासपोर्ट है वो जो हमें गूगल प्रोवाइड करता है,
तो वो गूगल हमें वो पासवर्ड हमें ऑथेंटिकेट, लॉग आउट, लॉग इन, ये सारी फंक्शनैलिटीज हमें प्रोवाइड करता है फ्रॉम पासपोर्ट, ठीक है। हमें पासपोर्ट का ही लॉग आउट फंक्शनैलिटी यहाँ पर यूज करनी है, रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट फंक्शनैलिटी हम यूज करेंगे। ये लॉग आउट फंक्शनैलिटी चलेगी और ये क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्स में रिडायरेक्ट कर देगा लोकलहोस्ट 5173। अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे राउट भी चेंज करें है 5173, क्योंकि हमारा 5173 हमारे फ्रंट एंड का डैशबोर्ड यूआरएल है और ये हमें रिडायरेक्ट करेगा टू द मेन। देखो जब हम लॉग आउट करेंगे तो वापस से हमें क्या भेजेगा, मेन मतलब कि बेस यूआरएल पे भेजेगा, मतलब कि होम पेज पे भेजेगा, ठीक है। हम एक बार अभी अपने चेंजेस कर रहे हैं, सर्वर को हम रीस्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने सर्वर एक बार रीस्टार्ट कर लिया, ठीक है। और वापस से जाते हैं हम /auth /गूगल पे, एंटर करा हमने। ओके, ये देखो अब मेरे को कहाँ लेके जा रहा है, ये स्लैश डैशबोर्ड पे, अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना। स्लैश डैशबोर्ड क्या था, हमारे इसका चैट जीपीटी का डैशबोर्ड पेज था जो हमने बनाया था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बार लोकल होस्ट 3000 से एक बार लोकल होस्ट लॉग आउट हमें एपीआई कॉल करनी है। तो हम लोकल होस्ट 3000 से स्लैश लॉग आउट एक बार कॉल करेंगे, लॉग आउट कर दिया, वापस से कहाँ भेज दिया, देखो इसने होम पेज पे भेज दिया, ठीक है। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वापस से फ्रंट पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो लोकल होस्ट 3000 पे हम यहाँ पर क्या करते हैं, /auth /गूगल पे कॉल करते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक बार यहाँ, अच्छा यहाँ पर इस वाले पे होगा ना, लोकल होस्ट 3000 /auth लॉग आउट चल गया है, /auth गूगल पे एंटर मारा हमने। ओह सॉरी, 5173 नहीं, 3000 पोर्ट पे हमें ऐड करना है, ठीक है। ओके, ये वापस हमें डैशबोर्ड पे ऐड करना है। लेट मी चेक कि ये सेशन में से हमें हटा क्यों नहीं रहा है। दिक्कत ये है कि हमें जब लॉगआउट पे हमने जब एपीआई कॉल करी तो अल्टीमेटली इसको हमें सेशन में से क्लियर करना है। और अगर हम सेशन में से क्लियर होते हैं तो अगर हम वापस से विजिट करते हैं लोकल 3000 /auth/गूगल, तो वापस से हमें ये गूगल का डैशबोर्ड दिखाएगा, गूगल पे हमें लॉगिन कराएगा। लेट्स सी कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। ओके, तो मैं इसके इश्यू को चेक कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट थिंग मैंने यहाँ पे जो चेंजेस करे हैं वो है लॉग आउट फंक्शनैलिटी में। लॉग आउट फंक्शनैलिटी में मैं इम्प्लिसिटली क्या कर रहा हूँ, सेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ बाय राइटिंग रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट डिस्ट्रॉय फंक्शन। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट डॉट एसआईडी को क्लियर कर रहे हैं कुकी से और रिडायरेक्ट कर रहे हैं टू द फ्रंट एंड बेस यूआरएल, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट का लॉग आउट फंक्शनैलिटी यूज करा जो पासवर्ड हमें प्रोवाइड करा, अगर उसमें कोई एरर है तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे नेक्स्ट में और एरर को दिखाएंगे वहां पर। ओके, इफ देर इज नो एरर तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में से सेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लियर कुकी करेंगे कनेक्ट डॉट एसआईडी से और रिडायरेक्ट कर देंगे टू द फ्रंट एंड बेस यूआरएल, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज जो मैंने करी है वो है, यहाँ पर जो हम पासवर्ड पे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं ना गूगल में और स्कोप भेज रहे हैं, प्रोफाइल ईमेल, इससे हमारा क्या होता है, वो ऑथेंटिकेशन का जो पेज ओपन होता है गूगल वाला, है ना। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट फंक्शनल प्रॉम्प्ट के अंदर लिख रहे हैं सेलेक्ट प्रॉम्प्ट और सेलेक्ट अकाउंट। तो होगा इससे ये कि जब भी यूजर /auth/गूगल पे जाएगा तो एवरी टाइम इट विल आस्क फॉर द अकाउंट, ठीक है, इससे ये होगा। ठीक है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ कोड। मैंने यहाँ पे सर्वर रिस्टार्ट कर लिया है और मैंने यहाँ पर क्या करा, लोकल होस्ट 3000 /auth/गूगल को कॉल करा। ये देखो इसने मेरे से अकाउंट मांगा, मैंने लॉगिन करा। एज यू कैन सी इट इज रिडायरेक्टिंग मी टू फ्लैश डैशबोर्ड। ओके, बात है समझ, ठीक है। अब मैं लॉग करूंगा, लॉग आउट फंक्शनैलिटी चल रही है, लॉगिन फंक्शनैलिटी चल रही है, ठीक है। ओके, तो हमारा जो यहाँ पर है लॉगिन लॉग आउट फंक्शनैलिटी बन रही है विद गूगल, ठीक है। अब सबसे पहले हम जब बैकएंड लिखना शुरू कर ही रहे हैं, हमारा देखो मेनली सारा काम अब बैकएंड पे आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज कि हम अपने बैकएंड के लिए सबसे पहले जो मेन चीज होती है ना बैकएंड के अंदर, मतलब सर्वर डेटाबेस के अंदर, वो होता है डेटाबेस डिजाइनिंग, ठीक है। हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। फीचर्स मेरे को पता है क्या क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चैट फीचर रहेगा और जो यूजर फाइल्स फंक्शनलिटी देगा, रैक सिस्टम सेटअप करेगा, उसके लिए हमें डेटाबेस बनाना है और यूजर्स को मैनेज करना है, यूजर्स की हिस्ट्री मैनेज करनी है, यूजर्स के चैट्स मैनेज करने हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये सारे फीचर्स रखने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी डेटाबेस डिजाइनिंग और हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं मोंगोडीबी और सीक्वल, ठीक है। कोई भी एक डेटाबेस हम इसमें यूज कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर दैट वी विल यूज हियर एसक्यूएल, ठीक है। अब माई सीक्वल हम यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब एसक्यूएल जैसे कि सुपरबेस हम यूज कर सकते हैं, पोस्टग्रेस के अंदर उसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें डेटाबेस पे काम करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोंगोडीबी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम मोंगोडीबी को हमने सेटअप कर लिया है, ठीक है। तो मोंगोडीबी के अंदर क्या क्या कलेक्शन बनानी है, कैसे ये सारा डेटा सेटअप होगा, उन सबको पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ड्रॉ करके रख लेते हैं और फिर हम उनकी कलेक्शंस को बिल्ड करेंगे, ठीक है।